हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द अरे। ओके, तो किस तरह से एलिमेंट रिमूव करने वाले हैं? जो एलिमेंट हम रखना चाहते हैं उसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए एक अरे बना लेते हैं। पहले हमने अरे बना लिया, इसमें हम कुछ वैल्यूज रख देते हैं। जैसे हम रख देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, फिर रख देते हैं 2, 7, 8, 9 और समथिंग 0। ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं कि इसमें जो एलिमेंट है कौन सा एलिमेंट को रखना है, तो हम उसको कीप में ले लेते हैं। कीप वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरे को 2 को रखना है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब ये बाकी सब एलिमेंट्स हट जाएं और केवल 2 इसके अंदर रह जाए। 2 यहाँ 2 जगह है तो 2 जगह रह जाए, तो इसका आउटपुट ये आना चाहिए कि कितने एलिमेंट्स हमने इसमें से रिमूव करे हैं। ठीक है, वो इसका आउटपुट होगा। तो ये कैसे करने वाले हैं? इसके लिए हमें फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। इसको आई से इनिशियलाइज कर लेते हैं, अरे की लेंथ तक चला लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लॉजिक लगाते हैं। अब हम क्या लॉजिक लगाएंगे कि इफ़ अरे ऑफ आई अगर नॉट इक्वल्स टू करता है कीप से, तो उसको इसमें डालना है। ठीक है, इसमें डाल लेते हैं। तो हम अरे ऑफ आई के अंदर उस जगह पे हम -1 को सेट कर रहे हैं। हम -1 इसलिए सेट कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स को ले रहे हैं, नेगेटिव नंबर नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे -1 सेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ एक कंडीशन और लगा देते हैं साथ में कि जो हमारा अरे ऑफ आई है वो हमेशा ग्रेटर देन ही रहना चाहिए -1 से, तो ही इस इफ ब्लॉक में जाए। अब अरे ऑफ आई हमने -1 सेट कर दिया। ठीक है, और हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल में हमें चाहिए। हम यहाँ पे काउंट ले लेते हैं, जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे आई को माइनस कर लेते हैं और काउंट को प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे हम काउंट को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसा आउट करेंगे हमारे काउंट को, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये हमने रन किया। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमारा आ रहा है 7। तो एक बार काउंट करते हैं कैसे आ रहा है ये 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 वेरिएबल्स है। 9 का इसका काउंट है। इसमें से 2 टूज़ को हमने रिमेन कर लिया, इस वाले 2 को और इस वाले 2 को, तो कितना काउंट आएगा? 7, जो कि ये करेक्ट है। ठीक है, एक बार हम नंबर को चेंज करते हैं। हम यहाँ पे 5 लगा के देख लेते हैं। हम 5 को लगाते हैं तो हमारा आउटपुट 8 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेस पर है। ठीक है ना। एक बार ऐसा नंबर लेते हैं जो इसमें है ही नहीं। चलिए 51 को ले लेते हैं, जो कि है ही नहीं इसके अंदर। तो हमारा काउंट देखिए एज इट इज़ जो था वही का वही आ गया, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 9 है। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने लेंथ की इक्वल लिया है, चेक कर रहे हैं कि जो वैल्यू हम कीप करना चाहते हैं, जो रखना चाहते हैं, वो वैल्यू नॉट इक्वल्स टू होनी चाहिए अरे ऑफ आई से। ठीक है, और अरे ऑफ आई जो है 9 - 1 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि हमने अरे ऑफ 9 को -1 हार्ड कोटेड किया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आई को माइनस करने का रीज़न ये है कि ये क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमने जैसे उस इंडेक्स पे से उसको हटाया, जो पर्टिकुलर इंडेक्स था वहाँ से उसे हटाया, तो हटाने के बाद में हम चाहें तो इसको -1 ना भी करें, एक बार -1 करके भी चेक कर लेते हैं। आई थिंक चल जाएगा। वो चेक करते हैं। या हाँ, तो हम इसे -1 करने की ज़रूरत एक्सेप्ट है नहीं। -1 हम पता है इसे क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम अगर हम अरे ऑफ आई को i+1 को के इंडेक्स को स्वैप करना चाहते हैं, तो हम इसे यहाँ पे -1 करेंगे, क्योंकि हमने आई के इंडेक्स आई ऑफ इंडेक्स को चेंज कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे हार्ड कोडेड -1 ही कर रहे हैं, तो फिर हमें इस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे आई को भी हम माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बगैर भी हमारा काम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम हमारे कीप में 2 एक बार चला के देख लेते हैं क्या आ रहा है। 7, जो कि करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।